और इंडिया के भारत के बड़े बड़े नेताओं के दरवाजों पर पहुंचा। गांधी जी के यहाँ पहुंचा तो गांधी जी सो रहे थे, उनके नौकरों ने मना कर दिया कि साहब सो गए हैं, अब कल आप मिलने के लिए आए। नेहरू जी के यहाँ पहुंचा तो उन्होंने भी कह दिया कि नेताजी अब सो गए हैं, आप कल आना। बाबा साहब के यहाँ पहुंचा तो बाबा साहब जाग के अपना काम कर रहे थे। वो पत्रकार खड़ा रहा, बाबा साहब ने काम में लगे। घंटों बाद बाबा साहब ने उसकी तरफ देखा तो उन्होंने पूछा कि हुआ नहीं आप कौन और यहाँ क्या कर रहे हैं? तो उसने बताया कि सर मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, एक पत्रकार हूँ, और आप तो देश के बड़े नेताओं के बारे में जानने के लिए यहाँ आया था। बड़े नेताओं के घर गया तो वो सो रहे थे, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि जब बड़े बड़े सारे नेता सो रहे तो आप क्यों जाग रहे हैं? तो बाबा साहब ने बड़ी बेसकीमती बात कही कि मैं इसलिए जाग रहा हूँ क्योंकि मेरा समाज सो रहा है, और वो इसलिए सो रहे हैं क्योंकि उनका समाज जाग रहा है। तो जिनका समाज जाग रहा होता है उनका नेता सो रहा होता है, जिनका समाज सो रहा होता है उनका नेता जाग रहा होता है। कि अगर उनके समाज पे आँच आए तो वो अपने सोए हुए समाज को जगाने का प्रयास करें। अभी मैंने गुरुजी के जन्म उत्सव आप लोगों ने मनाया, आपकी खुशी देखी। हालांकि कान में मेरे महाराज जी ने कहा था कि नाचेंगे भी, फूल भी बिखराएंगे और कई चीजों का वितरण भी होगा। मेरे दिल में बड़ी खुशी हुई कि चलो कुछ कभी तो आपके जीवन में खुशी मनाने का अवसर आता है। रोज तो नहीं आती, कभी कभी तो आता है। तो मेरा दिल बड़ा प्रसन्न हुआ, मेरे मन में बड़ी ठंडक पड़ी कि आज तो मेरी माँ बहनें खुशी मना गई, वरना तो फिर से कल हमारे जीवन में फिर वही सुबह उठेंगे, कुछ लोग काम पे निकलेंगे, कुछ लोग मेहनत मजदूरी पे निकलेंगे। मेरी माएँ बहनें घास की वो दांती लेके खेत की तरफ को निकलेंगी। जमीन भी नहीं है, घास काट के लाएंगे दूसरों खेतों से। कोई गाली देगा, कोई अपशब्द कहेगा, कोई गलत नजर से देखेगा, फिर बेचारी किसी तरह से घास वगैरह लेके आएंगे, अपनी भैंस को गाय को खिला के दूध बेच के हमारा पेट पालने का काम है। इसी समाज में पैदा हुआ तो समाज की सारी परेशानियों को जानता हूँ, घरों के हालात को भी जानता हूँ। एक चीज आपसे कहना चाहता हूँ, हालांकि ये सत्संग से रिलेटेड नहीं, कोई काम करो, नहीं है जमीन कोई बात नहीं, कुछ छोटा मोटा अलग से काम करो, कुछ काम सीख लो। ऐसा कोई काम मत करो जिसपे आपके सम्मान पे आँच आए या कोई दरिंदा आपको आंख उठा के देखे तकलीफ होती है। मेरा आग्रह है मेरी बहनों से, माओ से, उसमें ज्यादा मेहनत है, कुछ काम सीख लो छोटा मोटा। बहुत देखो, आदमी भूखा रह सकता, अपमानित होकर नहीं रह सकता। और हमारे पास क्या है गरीबों का आपके अलावा? हमारा तो मान सम्मान आप ही। जब आपकी तरफ आंख उठती है तो तकलीफ हमें भी होती है, नहीं होती? बता जोर से बता, होती नहीं होती है? तरीका एक ही, जमीन नहीं है मुझे पता है, क्यों किसी के खेत में जाना, क्यों किससे गाली खानी। अभी घटना हुई है देवबंद के पास, किसी के खेत से घास काट रहा था, उसने इतना पीटा कि वो मरी नहीं, मतलब दिक्कत हुई। ऐसा लगता है वो लाठी उस मां को ना लगी हो, हमारी पीठ पे। बहुत कुछ नहीं कहना चाहता, आप सबके लिए मंगल कामनाएं करता हूँ। बस इस बात के साथ बात को खत्म करना। ये बात आपको इसलिए बतानी कि आपको समझ आए। रात में 12:30 बजे आप जाग रहे हो, जब यहाँ सत्संग में आए हो ना, कुछ लेकर जा, सिर्फ फॉर्मेलिटी मत। फॉर्मेलिटी का मतलब दिखाओ, आए हो बाणियां सुनी चले। इसको धारण नहीं करोगे जीवन में तो कुछ नहीं बनेगा। अपने बाप को बाप का याद रखना, मेरी बात कड़वी है मगर इसको याद रखना। अपने बाप को बाप कहो, ठीक है? अपने गुरुओं के दिखाए रास्ते, किसी को बुरा मत कहो। लोकतंत्र है, भारतीय संविधान में सभी धर्मों की आजादी है, सब अपने धर्मों को माने। आप भी अपने धर्म को मानो, आप भी अपने धर्म को मानो, अपने गुरुओं के दिखाए रास्ते पर चलो, कोई मुसीबत आपकी तरफ नहीं आएगी। और इधर उधर टक्कर खाते फिरोगे तो फिर बाद में रोते रहना, फिर कहोगे कि मार दिए, पीट दिए, गिरा दिए, कर दिए, वो कर दिए, फिर मुझसे कहते रहना कि भैया ये कर दिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, आपको समझ आएगी।
एक बार